प्रश्नावली 5.2 अध्याय 5 समांतर श्रेणियों का प्रश्नावली 5.2 जिसका पहला प्रश्न है निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए, सार्वधातुक डी और एनवां पद ए एन है। तो हमें ये जो खाली स्थान इस प्रकार सारणी बनाकर दिया गया था, मैंने ऐसे ही क्वेश्चन के फॉर्म में लिखा है जहां ए का मान पहला प्रश्न है, पहले का पहला प्रश्न ए बराबर 7, डी बराबर 3, एन बराबर 8। तो हमें ए का एनवां पद ज्ञात करना है। ए का एनवां पद हम किस प्रकार ज्ञात करेंगे? तो इसका फार्मूला हमें याद होना चाहिए। ए का एनवां पद बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए के एनवें पद का सूत्र है। अब यहाँ पे एन का मान हमें पता है 8, ए 8 मतलब 8वां पद ज्ञात करना है। ए का मान है 7 प्लस एन का मान है 8 इंटू डी। अब ए 8 बराबर 7 प्लस 8 में से एक जाएगा 7 गुणे 3, तो ए 8 का माना जाएगा 7 प्लस 7 त्रिका 21, यहाँ पे आ जाएगा 28। अतः ए का एनवां पद यहाँ पे ए का 8वां पद है, 28 है। इसी प्रकार दूसरा देखते हैं। दूसरे प्रश्न में दिया गया है ए का मान है -18, डी का मान ज्ञात करना है, एन का मान 10 और एनवें पद का मान है 0। फिर से हमें इसी फार्मूले पे रखना है और हमें डी का मान ज्ञात करना है। तो ए का एनवां पद बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए का एनवां पद दिया है 0 बराबर ए का मान -18 प्लस एन का मान है 10 माइनस 1 इंटू डी। ये 0 प्लस 18 हो जाएगा बराबर 10 में से एक जाएगा 9 इंटू डी। अब ये 18 ये डी के साथ गुणे में है तो ये इधर आ जाएगा, तो भाग के रूप में बराबर डी, 18/9 बराबर डी। तो यहाँ से डी का मान आ जाएगा 9 दूना 18। इस प्रकार से हम समांतर श्रेणियों में मान ज्ञात करते हैं। अब इसी का अगला प्रश्न देखते हैं। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है एपी का मान, एपी दिया गया है मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी दी गई है 10, 7, 4 और डैश डैश करके एन पद तक। यहाँ पे पूछा है 30वां पद क्या है। 30वां पद क्या है तो हमें पहले क्या क्या दिया गया है। यहाँ पे सबसे प्रथम पहला पद है ए बराबर 10, डी बराबर कैसे ज्ञात करते हैं? द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, 7 माइनस 10 बराबर -3। डी का मान आ गया और यहाँ पे 30वां पद मतलब एन का मान दे दिया गया है 30। 30वां पद ज्ञात करना है, तभी एन का मान 30 दे दिया गया है। अब हमें ए का एनवां पद ज्ञात करना है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए का एनवां पद ज्ञात करना है, ए का 30वां पद ज्ञात करना है। ए का मान है 10 प्लस एन का मान है 30 और डी का मान है -3। ए 30 बराबर 10 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 29 गुणे -3। तो यहाँ से ए 30 का मान आ जाएगा 10 प्लस ए 30 बराबर 10 माइनस 87 मतलब -77। ए का 30वां पद जो होगा वो -77 होगा। ये दूसरा प्रश्न हो गया। अब अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न किस प्रकार से हल करेंगे?
जैसे कि प्रश्नावली 5.3.2 का तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त स्थान भरो। यहाँ पे जो रिक्त स्थान है 2 और 26 के बीच, ये हमें भरना है, जबकि हमें पता है कि ये समांतर श्रेणी में है। तो समांतर श्रेणी में है तो a प्लस डी, a प्लस 2d, ये इनका व्यापक रूप होगा। इसी प्रकार से ये श्रेणी में पाए जाएंगे। तो यहाँ पे अगर तुलना करें तो a बराबर दे दिया है 2 और a प्लस 2d बराबर 26। अब a का मान अगर a प्लस 2d में रख दे तो a का मान है 2 प्लस 2d बराबर 26। यहाँ से 2 कॉमन करें, 1 प्लस d बराबर 26। तो यहाँ से 1 प्लस डी बराबर आ जाएगा 26/2। तो 1 प्लस डी बराबर 13, डी बराबर आ जाएगा 13 माइनस 1। तो डी बराबर आ गया हमारा 12। अब हमें ज्ञात क्या करना है, हमें a का मान पता था, a प्लस 2d का मान पता था, हमें a प्लस d का मान ज्ञात करना था। तो a प्लस d का मान, a प्लस डी बराबर क्वेश्चन मार्क है। तो यहाँ पे a का मान है 2 प्लस d का मान है 12। तो 12 और 2 हो जाएगा 14। मतलब जो यहाँ पे खाली स्थान है वहाँ 14 भरा जाएगा। इसी प्रकार ये दूसरा देखते हैं, दूसरे को भी व्यापक रूप वाले से तुलना करें। तो यहाँ पे प्रथम पद a प्लस डी, a प्लस 2d और a प्लस 3d, 1 2 3 4 और 1 2 3 4। प्रथम पद, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, यहाँ पे भी प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। अब सीधे सीधे तुलना कर दें तो a का मान नहीं पता है, a प्लस डी बराबर दिया है 13, a प्लस 2d का भी मान नहीं पता है और a प्लस 3d का मान दिया है 3। ये मान लिए समीकरण 1 और ये मान लिए समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 से हमें a और d का मान ज्ञात करना है। तो हमें इसको हल करना होगा। अगर हम घटा दें समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 तो ये कट जाएगा, d माइनस 3d। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 2d बराबर, यहाँ पे माइनस हो जाएगा तो 13 में से 3 जाएगा 10। d का मान आ गया माइनस 5। ये इधर पक्षांतर होगा तो -2/में 2 पंचे 10। ये d का मान आ गया -5। अब d का मान अगर समीकरण 1 में रख दें तो a का मान पता चल जाएगा। समीकरण 1 से a प्लस डी बराबर 13। तो a प्लस d का मान है -5 बराबर 13। a बराबर, जब ये -5 इधर पक्षांतर होगा तो प्लस में आ जाएगा, 13 प्लस 5, a का मान आ जाएगा 18। हमें यहाँ से a का मान पता चल गया और d का मान पता चल गया। अब हमें ज्ञात करना था a का मान, तो a का मान 18 हो गया। और a प्लस 2d का मान ज्ञात करना था। तो a का मान आया है 18 प्लस d का मान है -5। 18, 5 दूना 10, ये माइनस हो जाएगा 10। 18 में से 10 जाएगा, बचेगा 8। अतः अब ये खाली स्थान भरे तो a का मान हमें सबसे पहले रखना था। a का मान आया 18 और a प्लस 2d का मान आया 8। इसी प्रकार से इस प्रकार के प्रश्नों को हल करेंगे। अब यही अगर प्रश्न चौथा देखें, प्रश्न है AP दी गई है हमें 3, 8, 13 और 18 डॉट डॉट करके का कौन सा पद 78 है। यहाँ पे पूछा है कौन सा पद 78 है। 78वां पद क्या है? नहीं, कौन सा पद 78 है। तो पहले हमें यहाँ से ज्ञात करना होगा। प्रथम पद 3 दिया है तो a का मान हो जाएगा 3,
डी बराबर अगर हम देखें तो द्वितीय पद माइनस प्रथम पद 8 माइनस 3, तो डी का मान आ जाएगा 5। फिर यहाँ पे कौन सा पद 78, मतलब ए का nवां पद दिया है 78 और हमें n का मान ज्ञात करना है। तो फार्मूला रखेंगे a का nवां पद बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए का nवां पद दिया है 78 बराबर a का मान दिया है 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान दिया है 5। अब इसको इधर पक्षांतर करें तो 78 माइनस 3 ये गुणे में है तो इधर आ जाएगा भाग में बराबर n माइनस 1। 75/5 प्लस 1 बराबर n, तो यहाँ से n का मान आ जाएगा 25 प्लस 1, n बराबर 26। अतः इस AP का 26वां पद 78 है।